देखिए अहिल्या को किस तरह से इस शायर ने जिया होगा तो ऐसी नज्म हुई होगी। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने। मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं। जिंदा औरत तो फकत रूप है जैसे मैं हूं, जिंदा औरत तो फकत जिस्म है जैसे मैं हूं। मुझको इस जिस्म से इस रूप से आजाद करो, ऐसी दुनिया में मेरी रूह को आबाद करो जिसमें घूरे न किसी इंद्र की आंखें मुझको। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। जिसमें फिर से कोई गौतम मुझे शापित न करे, मेरी मर्जी के बिना मुझ पे हुकूमत न करे, फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत न करे। वाह। राम को जो मिला बनवास गलत था लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया बनवास की भेंट। सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे, उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। रूप जो महफिलों में जब पहुंचता है तो उसके कलाम सुनकर सब लोग कहते हैं, हर शेर बोलता है, जिंदगी बोलती है, क्योंकि वो पूरा सरापा ही शायरी है। वो इंसान वो कह नहीं रहा है, वो उसे जी रहा है। मुंबई जैसे शहर में जहां इंसानियत बचा लेना बहुत मुश्किल है, वहां उसने अपने शायर को बचा के रखा। ये बड़ी बात है। मेरी मुराद है भाई शकील आजमी से एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हिंदुस्तान के उस मकबूल शायर। भाई मुझे ये काम नहीं आता, मुझे सिर्फ शायरी आती है, इसको ठीक कर दो। ये अच्छा था। कुमार विश्वास साहब, मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। मुशायरा शुरू होने से पहले हमने एक वीडियो देखा था, वो देख के लगा कि जब कोई शख्स रमेश चंद्र अग्रवाल हो जाता है तो वो ख़त्म नहीं होता, मुकम्मल होता है, पूरा होता है। वो मरता नहीं, अपने विचारों के ज़रिए अपने चाहने वालों के जहनों में और दिलों में मुंतकिल हो जाता है। मैं कुछ गज़लें सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, मेरी एक किताब आई है बनवास, जो रामायण और जंगल पर आधारित है। मैं कुमार विश्वास साहब के सामने रामायण की बात कर रहा हूं, जिन्होंने राम कथा को घोल के पिया हुआ है। मैं रामायण पे बात करने से पहले उनसे इजाज़त चाहता हूँ। भाई इनायत हो। मैं मदन मोहन दानी साहब से भी इजाज़त चाहता हूँ कि मैं बड़े मशवरे लिए मैंने रामायण लिखते हुए उनसे। मेरी रामायण वाल्मीकि से अब तक जितनी भी रामायण लिखी गई हैं वो सब की सब कहानी के माध्यम से कहानी कही गई है। मेरी रामायण किरदारों के ज़रिए, पात्रों के ज़रिए कहानी कही गई है। जी भाई, ये आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये अलग रामायण है। तकरीबन सभी किरदारों पर मैंने नज़में लिखी हैं और अभी 1 महीना भी नहीं हुआ इसको बाज़ार में आए, और आज मैंने मंजुल पब्लिकेशन के एक ज़िम्मेदार आदमी को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि किताब ख़त्म हो रही है, हम दूसरे एडिशन की तैयारी में हैं। बस बधाई हो, बहुत अच्छा। विकास जी यहाँ बैठे हुए हैं, मंजुल पब्लिकेशन के जो मालिक हैं।
ये भोपाल में ही है, ये मंजुल पब्लिकेशन यहीं से छपी है, तो मैं समझता हूँ कि हर घर में भोपाल में पहुँचनी चाहिए वो किताब। जी भाई इरशाद। आप ज़रूर पढ़ें और मुझसे और ज़्यादा मोहब्बत करें वो किताब पढ़कर। मैं उस किताब से, रामायण से 2 नज़में पढ़ना चाहता हूँ। वाह भाई, स्वागत है। और ये दोनों किरदार महिलाओं के हैं। एक अहिल्या है, सबसे पहले वही सुनाना चाहता हूँ मैं। भाई स्वागत है। अहिल्या, जी शकील भाई। आप सब अहिल्या के बारे में जानते होंगे। मैं नज़्म मेरी वहाँ से शुरू होती है कि जब राम जी के पाँव के स्पर्श से अहिल्या मूर्ति से दोबारा अपने इंसानी रूप में आती हैं, वहाँ से मेरी नज़्म शुरू होती है। वाह भाई वाह। मैं फिर से इजाज़त चाहता हूँ। भाई 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 स्वागत है। अहिल्या मैं सुना रहा हूँ आपको। स्वागत है शकील भाई। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे। देखिए अहिल्या को किस तरह से इस शायर ने जिया होगा तो ऐसी नज़्म हुई होगी। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने। मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। वाह वाह वाह। औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं। बहुत शुक्रिया भोपाल। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने। मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं। जिंदा औरत तो फकत रूप है जैसे मैं हूं, जिंदा औरत तो फकत जिस्म है जैसे मैं हूं। मुझको इस जिस्म से, इस रूप से आज़ाद करो। ऐसी दुनिया में मेरी रूह को आबाद करो, जिसमें घूरे न किसी इंद्र की आंखें मुझको। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। आई लाइन, जिसमें घूरे न किसी इंद्र की आंखें मुझको। वाह, बहुत शुक्रिया। जिंदा औरत तो फकत रूप है जैसे मैं हूं, जिंदा औरत तो फकत जिस्म है जैसे मैं हूं। मुझको इस जिस्म से, इस रूप से आज़ाद करो। ऐसी दुनिया में मेरी रूह को आबाद करो, जिसमें घूरे न किसी इंद्र की आंखें मुझको। जिसमें फिर से कोई गौतम मुझे शापित न करे, मेरी मर्जी के बिना मुझ पे हुकूमत न करे। फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत न करे। वाह वाह शकील भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। फिर कोई इसे औरत न करे, फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत न करे। मैं एक दूसरी एक और नज्म सुनाना चाहता हूँ। वो नज्म है उर्मिला। क्या करैक्टर है। वाह वाह वाह। इस किताब की, मैं तो जंगल लिख रहा था सर, जंगल। इस किताब का उन्वान मैंने सोचा था कि जंगल यात्रा। दानिश भाई से बात भी हुई थी। फिर ये कैरेक्टर समा गया मुझ में। मैं 24 घंटों में कुछ घंटे उर्मिला ही हो जाता था। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। आप देखेंगे उसका दर्द किस तरह से इस नज्म में बयान हुआ है। जी भाई ना। मैं सुना रहा हूँ उर्मिला, जिसकी कुर्बानी, नई नई शादी हुई है, 14 बरस के लिए है। लक्ष्मण भैया और भाभी के साथ जंगल चले गए हैं। उस लड़की पे, उस औरत पर क्या गुजरी होगी, यही दास्तान है इस नज्म में। उर्मिला मैं सुना रहा हूँ आपको। राम को जो मिला बनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। राम को जो मिला बनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। वाह, क्या बात है, मुकम्मल। वाह वाह वाह, क्या कहा इस कश्मकश को। वाह भाई वाह, बहुत शुक्रिया। राम को जो मिला बनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। ये जो बनवास था, ये खेल हुकूमत का था, और इस खेल में हर दाव सियासत का था।
ये जो बनवास था ये खेल हुकूमत का था और इस खेल में हर दाव सियासत का था। मुल्क जल जाते हैं कितने ही मुल्क जल जाते हैं कितने ही सियासत के लिए, कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया बनवास की भेंट। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया बनवास की भेंट। सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। राम राजा भी थे, भगवान भी, इंसान भी थे। देखिए राम को इस तरह से, राम राजा भी थे, भगवान भी, इंसान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। रूह जंगल में थी और जिस्म महल के अंदर, रूह जंगल में थी और जिस्म महल के अंदर। वो भी रहते हुए पत्थर में हुई थी पत्थर। दूर रहना पड़ा लक्ष्मण से उसे 14 बरस। वो महल उसके लिए ऐसा था जैसे कि कफस। वाह 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 वाह, लक्ष्मण से उसे 14 बरस। वो महल उसके लिए ऐसा था जैसे कि कफस। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, वाह वाह वाह। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं। वाह। उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं। उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से ना भीगी कभी इतिहास की आंख। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से ना भीगी कभी इतिहास की आंख। ऐसा किरदार के जिसका कोई किस्सा भी नहीं, उर्मिला राम के बनवास का हिस्सा भी नहीं। उर्मिला राम के बनवास का हिस्सा भी नहीं। शकील भाई बहुत अलग तरीके से देखा है, बहुत अलग। वाह माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत। बहुत शुक्रिया भोपाल। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है।